हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोगों का वो भिन्न वाला पाठ तो खत्म हो गया। भिन्न वाला पाठ क्या हुआ? खत्म हो चुका। तो अब आज हम पढ़ेंगे नया पाठ, जिसका नाम क्या है? गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये बहुत छोटा सा पाठ है। इसको हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। लौसम मौसम में अपवर्त बताए थे हम लोग, समापवर्त पढ़ाए थे, गुणज पढ़ाए थे, ये सारी चीजें। अभाज्य गुणनखंड, संख्या पद्धति जब पढ़ा रहे थे तो उस समय अभाज्य गुणनखंड करना, ये सारी चीजें बताए गए हैं। तो उसी चीज को एक पाठ में दे दिया है, ठीक है। तो इसको हम क्रमबद्ध देख लें। बहुत आसान पाठ है, समझ में भी आ जाएगा। जैसे पहला, गुणनखंड क्या होता है? क्या है गुणनखंड? ठीक है। 6 के, जैसे मान लीजिए 6 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? गुणनखंड माने उस संख्या में 6 में किससे भाग चला जाएगा? 1 से चला जाएगा कि नहीं? चेक करना पड़ता है। 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, किससे चला जाएगा? तो 6 में 1 से जाएगा, 1 हो गया। 2 से जाएगा, 2 हो गया। 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, तो 4 नहीं है। 5 से जाएगा, 5 नहीं है। 6 से जाएगा, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? 1 2 3 6। ठीक है। तो गुणनखंड का मतलब कि उस संख्या में कितनी से भाग चला जाता है। ठीक है। किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना हुआ, उस संख्या में किन किन संख्याओं से भाग चला जाएगा। 6 का गुणनखंड निकालना हुआ तो 6 में 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा और 6 से भाग। कर लेंगे। मैं एक संख्या लिख दे रहा हूं 10। इसको बताइए क्या क्या होगा? 1 तो सब में होगा, 2 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 10। समझ गए? तो किसी भी संख्या का गुणनखंड लिखना समझ जाएंगे कि नहीं? तो किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना हम लोग समझ गए कि नहीं? गुणनखंड निकालने को संख्या में जिन जिन संख्याओं से भाग चला जाएगा वही संख्याएं होंगी। जैसे मैं कहूँ 4 का गुणनखंड निकालिए, तो 4 में कितना? 1 2 बस। ठीक है। क्योंकि आपसे पूछा जब जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि 10 का गुणनखंड बताइए, 15 का गुणनखंड बताइए। ठीक है। तो संख्या दिया रहेगा, गुणनखंड देखेंगे। 15 में किससे भाग जाएगा? 1 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 हो गया। 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 हो गया। फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 किससे नहीं जाएगा? सीधे जाएगा किससे? 15 से। ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या चीज? उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो 14 का पहले तो गुणनखंड कर लिए, 24 और 36 का हमको क्या निकालना है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड माने जो दोनों में कॉमन गुणनखंड हो, दोनों में कॉमन हो। उभयनिष्ठ का मतलब हम बताए थे ना, उभयनिष्ठ माने क्या होता है? कॉमन, जो दोनों में हो। कॉमन यानी दोनों में। उभयनिष्ठ माने क्या होता है? कॉमन, जो दोनों में हो। ठीक है। जैसे 24 का गुणनखंड करना हम जानते हैं कि नहीं? 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे? कर लेंगे ना? अरे 24 को ऐसे लाइन खींचते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 कम 2 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक्के 12,
दो तिया 6, 3 इकाई 3, एक आ जाता है, रुक जाते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये तो करना जानते हैं, लौसा में भी बहुत बढ़िया सीखे हैं। तो 24 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इसी तरह से 36 को लिख लिए। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में है? 2 है, एक और 2 है, यानी 2 गुणे 2 यानी 4 है। कितना है? कहाँ 3? अच्छा 3 भी है। 2 गुणे 2 गुणे 3, 4 3 कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 2 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। कितना हो गया? 4 तिहाई 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 12। ठीक है। तो कोई संख्या दी रहेगी, दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लेंगे कि नहीं? निकाल लेंगे ना। चलिए यहाँ पर गड़बड़ी हो गई। कहाँ गड़बड़ी हो गई? हम लोग इसको क्या कर दिए, ये जो है गुणनखंड, पहले 24 का गुणनखंड लिखेंगे तो ऐसे कहाँ करेंगे? ये तो अभाज्य गुणनखंड है ना, हमको अभाज्य गुणनखंड नहीं लिखना है ना, हमको 24 का गुणनखंड लिखना है। तो क्या करेंगे? 24 में 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 8 से भी चला जाएगा, 9 10 11 12 से भी चला जाएगा, फिर 24 से चला जाएगा। जितना हुआ ना, बोलिए गुणनखंड चेक करेंगे तो 24 का गुणनखंड इतने हो गए ना। 36 का देखें, 1 2 3 से चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 5 6 से भी जाएगा, जाएगा। तो 6 के बाद 8 9 से भी चला जाएगा, 10 11 12 से, 12 के बाद फिर 18 से, फिर 36 से हुआ। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या हुआ? देखिए 1 2 3 4 6 12, इतने हो गए। नहीं हुए? जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? वो पहले तो गुणनखंड निकालेंगे अलग अलग, 24 का गुणनखंड निकालें, 36 का गुणनखंड निकालें, और फिर दोनों में जो कॉमन हो, एक इसमें भी है, इसमें भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है। तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुए? इतने 1 2 3 4 6 12 कर लेंगे। संख्याएं दी रहेंगी, उसका गुणनखंड पहले निकाल लीजिए, फिर दोनों में जो मिलता जुलता रहे, कॉमन रहे। ठीक है, इसको कर लेंगे। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि 4 और 6 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 2 3 4 का, ठीक, इसका 6 का 1 2 3 6, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1 और कर लेंगे, हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए अभाज्य गुणनखंड की बात आई। 18 का अभाज्य गुण, अब जो हम लोग करने किए थे, इसमें हम लोग नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दिए थे। ठीक है, 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालने का मतलब, यहाँ 18 के लिए ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, 2 से भाग, 2 9 18, 3 तिरिके 9, फिर 3 तिरिके 3 इकाई 3, 2 गुणे 3 गुणे 3,
तो यही चीज हम लोग गड़बड़ कर दिए थे ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 18 का गुणनखंड, मान लीजिए 12 का गुणनखंड निकाला हुआ है, तो भैया ऐसे लाइन खींचे, 12 2 कैसे 6, बोलिए फिर कितने, 2 से भाग 3, फिर 1, तो कितना हुआ 2 गुणे 3। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड निकालना हुआ। गुणनखंड अलग है, अभाज्य गुणनखंड अलग है। ठीक है, और उभयनिष्ठ गुणनखंड अलग है। गुणज भैया, गुणज माने सीधे पहाड़ा, गुणज माने सीधे पहाड़ा, मतलब पहाड़ा पढ़ना। गुणनखंड का मतलब पहाड़ा पढ़ना। 5 का गुणनखंड मतलब 5 का पढ़ना। रुकेंगे कब, अपना पहाड़ा तो 10 पर खत्म हो जाता है, दहाई करने पर खत्म हो जाता है, इसको करते जाइए अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, 4 का गुणनखंड 4 दूनी 8, 4 तीन 12, ऐसे ऐसे करते जाइए। तो ये गुणज तो बहुत आसान है। गुणज माने पहाड़ा पढ़ना। ठीक है, 5 का गुणनखंड गुणज 5 का पहाड़ा, 6 का गुणनखंड 6 का पहाड़ा। अब देखिए उभयनिष्ठ अपवर्त्य, उभयनिष्ठ अपवर्त्य माने भी पहाड़ा होता है, अपवर्त माने भी पहाड़ा होता है। 4 का अपवर्त माने 4 का पहाड़ा पढ़ते जाइए अनंत तक। और 6 का अपवर्त माने 6 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 4 का अपवर्त 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पच्चीस 20 पढ़ते जाइए। 6 का गुणनखंड अपवर्त मतलब 6 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। ठीक है, 6 दूनी 12, 4 त्रिक 18 पढ़ते जाइए। अब कह रहा है उभयनिष्ठ, यानी दोनों में कॉमन कौन है। कॉमन का मतलब कि जो इसमें भी रहे और इसमें भी रहे, कौन है 12। उभयनिष्ठ अपवर्त क्या क्या है, 12 है, 24 है, 48 है, 36 भी होगा, 36 भी होगा, 48 भी होगा। इसी तरह से होगा ना, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, इस तरह से होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो प्रत्येक संख्या जो है एक की गुणज होती है, स्वयं की गुणज होती है ना, गुणनखंड, गुणज नहीं गुणनखंड। एक का गुणनखंड होता नहीं है, प्रत्येक संख्या एक की गुणनखंड एक नहीं है। अपना भी संख्या एक भी है 4 भी है, नहीं है, इसमें एक भी है 4 भी है। तो वहीं के प्रत्येक संख्या जो है एक और स्वयं की गुणनखंड होती है। ठीक है, ठीक। गुणजों की गिनती असंभव है। एक गुणज की गिनती, जो गुणज पहाड़ा पढ़ते हैं उसका गिनती नहीं किया जा सकता। पहाड़ा अनंत तक पढ़ेंगे तो कैसे गिनेंगे, समझ में आ रहा है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन दोनों में। तो इतना चीज है इस पाठ में, इतनी थियरी है। इसी पर हम लोग प्रश्न देख लेंगे अगले दिन। आसान प्रश्न है। प्रश्न यही रहेगा, 4 और 6 का गुणनखंड बताइए, 4 का गुणनखंड बताइए, 4 और 6 में उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए। ठीक है, 25 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। यही सब एकदम आसान सवाल है। ठीक है, इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है, कर लेंगे इस तरह का, हो जाएगा ना। तो बहुत ज्यादा प्रश्न तो है नहीं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, कर लेंगे ना। चलिए।